वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद, जय वीर शहीद। आज के दिवस को शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। आप सभी को विदित होगा कि 2019 14 फरवरी को पाकिस्तानी आतंकी हमला हमारे जवानों के ऊपर हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इसलिए भारत सरकार ने इस दिवस को शहीद दिवस के नाम पर उनको श्रद्धा सुमन, उनको पुष्पांजलि श्रद्धांजलि समर्पित करने का यह पवित्र दिवस मनाया है। हम सब भारतवासी अपने राष्ट्र के प्रति कितने समर्पित हैं और कितना समर्पित हमें होना चाहिए, उदाहरण के रूप में वह पुलवामा के जो शहीद हो गए, वो हमारे प्राण हैं, वो हमारे आधार हैं। मैं उस समय विद्यार्थी था, विद्या अध्ययन करता था और उसी कालखंड में भारत माता मंदिर के संस्थापक हमारे पूज्य गुरुदेव ने भारत माता यज्ञ कराया था। और जब ये हमला हुआ तो उस यज्ञ का जो लक्ष्य था, यज्ञ का जो फल था, उन वीर शहीदों की सद्गति के लिए ब्रह्मार्पण किया। निश्चित रूप से वीर शहीदों को याद करके उनके लिए भगवान का स्मरण करना, भगवान का कीर्तन करना, ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। कुंभ में हम गए, वहाँ एक संत योगेश्वर दास नाम से एक पूज्य संत जी हैं, जो शहीदों के लिए, शहीदों को भगवत प्राप्ति हो, इस हेतु उनका पुण्य स्मरण करते हुए यज्ञ कर रहे हैं। यह जब हमने वहाँ देखा तो हम उन पूज्य महाराज से मिले और उन महाराज ने, बद्रीनाथ में रहने वाले महाराज हैं, तो निश्चित रूप से उस पुण्य इस कार्य को हम अभी भी स्मरण करते हैं। जब ये पुलवामा हमला हुआ था, तब श्रद्धा सुमन और पुष्पांजलि के रूप में उन वीर शहीदों के प्रति मेरे मन में भाव प्रकट हो गए। क्योंकि जब अटैक हुआ और उसमें अभिनंदन नाम के जो व्यक्ति थे, जो उस पायलट थे, चलाने वाले जहाज को, वह वहाँ गिर गए थे पाकिस्तान की धरती पर, और किस प्रकार बच के आए और कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत पे हमला किया, नुकसान पहुँचाया, और भारत ने भी अपनी सख्त कार्रवाई करते हुए डबल तिबल लोगों को ढेर कर दिया था। वह हर व्यक्ति के रग रग में वीरता को और रक्त को खोला देने वाला वह प्रसंग बड़ा अद्भुत था। उस समय मेरी लेखनी चली थी और उस समय हमारे पास मोबाइल आदि का कोई विकल्प नहीं था और हमने कभी इस कविता को सुनाया भी नहीं। वैसे लोगों को बहुत सुनाया, संतों को सुनाया, लेकिन सोशल मीडिया में कभी प्रस्तुत नहीं किया। जैसे पूज्य गुरुदेव के प्रति जो कविताएं हैं वो हमारे YouTube में भी आपको प्राप्त होंगी। अब ये जो हमारी प्रथम कविता है, ये वीर शहीदों के प्रति निकली थी और इसमें मैंने कुछ परिवर्तन भी नहीं किया, जैसी थी वैसी ही अभी रखी हुई है। आज मैं आपके सामने इस कविता को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैंने
उनकी गाथा को लिखा है। विशेष रूप से जो अभिनंदन नाम के पायलट साहब थे वो अभी भी हमारे शान मान हैं, हमारे अत्यंत आदरणीय हैं। तो निश्चित रूप से उनका इसमें विशेष उल्लेख है। आइए सुनते हैं क्या कथा, क्या इसका शीर्षक है क्या कथा। उनकी कथा लिखने से हमारी लेखनी भर नहीं जाएगी। उनकी कथा को लिखने से हमारी लेखनी, हमारी वाणी धन्य हो जाएगी। उनकी कथा तो अनंत और अपार है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है जो शहीद हो जाता है युद्ध में वह निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है, अनंत को प्राप्त करता है। तो जो अनंत को प्राप्त कर गए, अनंत में मिल गए, उनकी कथा भी अनंत हो जाती है। फिर भी जैसे हरि कथा गाते हैं उसी प्रकार वीर शहीदों की कथा हम आपको सुनाते हैं। क्या कथा सुनाए हम भारत के वीर शहीदों की, क्या कथा सुनाए हम भारत के वीर शहीदों की। भारत के वीरों की गाथा है। क्या कथा सुनाए अब भारत के वीर जवानों की, क्या कथा सुनाए अब भारत के वीर जवानों की। देखो मेरे भाई तुम, देखो मेरे भाई तुम भारत के वीर महानों को। देखो मेरे भाई तुम भारत के वीर महानों को। शत्रु एक को मारे तो 10 को मार दिखाते हैं। शत्रु एक को मारे तो 10 को मार दिखाते हैं। अब तो क्या कहना तुमसे, तुम देखो और सुनो भाई। अब तो क्या कहना तुमसे, तुम देखो और सुनो भाई। क्या कथा सुनाए अब भारत के वीर जवानों की। ए भारत के सपूतों की गाथा सुवर्ण के शब्दों में, ये भारत के सपूतों की गाथा सुवर्ण के शब्दों में। सदा रहेगी अखिल विश्व में ध्वज की तरह सी लहराती। सदा रहेगी अखिल विश्व में ध्वज की तरह सी लहराती। क्या कथा सुनाए अब भारत के वीर जवानों की। क्या कथा सुनाए अब भारत के वीर जवानों की। देखो मेरे भाई तुम भारत के वीर महानों को। दुष्ट आतताइयों के झुंडों में चला गया था एक शेर। दुष्ट आतताइयों के झुंडों में चला गया था एक शेर। क्षमा मांगते प्रार्थना की भारत के अभिनंदन से। क्षमा मांगते प्रार्थना की भारत के अभिनंदन से। क्या कथा सुनाए अब भारत के वीर जवानों की। भारत ही नहीं विश्व करता है अभिनंदन का परम अभिनंदन। भारत ही नहीं विश्व करता है अभिनंदन का परम अभिनंदन। कैसे गाऊं इस भारत के वीर जवानों की गाथा। कैसे गाऊं इस भारत के वीर जवानों की गाथा। क्या कथा सुनाए अब भारत के वीर जवानों की। मन करता है गाता जाऊं सतयुग से कली पर्यंत। मन करता है गाता जाऊं सतयुग से कली पर्यंत। क्या तिथि गिनाऊं क्या संवत, क्या तिथि गिनाऊं क्या संवत, यह बात है हर पल घटती। क्या तिथि गिनाऊं क्या संवत, यह बात है पल पल घटती। क्या कथा सुनाऊं अब, क्या कथा सुनाए अब भारत के वीर जवानों की। डर थी मोदी राजा की, डर थी मोदी राजा की, डर थी साहसी अभिनंदन की।
डर थी मोदी राजा की, डर थी साहसी अभिनंदन की, एक ने ही डरा दिया दुष्ट लुटेरे कपूतों को, एक ने ही डरा दिया दुष्ट लुटेरे कपूतों को। क्या कथा सुनाए अब भारत के वीर जवानों की, याद दिलाता है अनेक युद्धों को, याद दिलाता है अनेक युद्धों को, याद कराता है राणा प्रताप व शिवाजी को, याद कराता है राणा प्रताप वीर शिवाजी को। याद आ गई सुभाष महात्मा गांधी की, याद आ गई सुभाष महात्मा गांधी की, भर देगी देश प्रेम आत्म सुरक्षा से, भर देगी देश प्रेम, भर देगी देश प्रेम आत्म सुरक्षा से। क्या कथा सुनाए अब भारत के वीर जवानों की, एक ने अकेले ही झंडा, एक ने ही अकेले ही झंडा फहराया है शत्रु के दल में, एक ने अकेले ही झंडा फहराया है शत्रु के दल में। यह परम हर्ष और साहस से भर देगी भारत के बच्चे बच्चे को, यह परम हर्ष और साहस से भर देगी भारत के बच्चे बच्चे को। क्या कथा सुनाएं हम, क्या कथा सुनाएं अब भारत के वीर जवानों की, रहेगी सदा अमर यह गाथा, आतंक का विनाश निकट में है, रहेगी सदा अमर यह गाथा, आतंक का विनाश निकट में है। जय बोलो भारत माता की, जय बोलो भारत के वीरों की, जय बोलो भारत माता की, जय बोलो भारत के वीरों की। क्या कथा सुनाएं अब भारत के वीर जवानों की, देखो मेरे भाई तुम भारत के वीर महानों को। क्या कथा सुनाएं अब भारत के वीर जवानों की। वंदे मातरम, हर हर महादेव। तो यह शब्द विद्यार्थी जीवन में 14 फरवरी 2019 के पश्चात ये घटना घट गई थी। उसके पश्चात यह कविता के रूप में, कुछ शब्दों के रूप में हमने ऐसे लिखा और आप